मलिहा अहमद। मेरा ताल्लुक पिंडी से है और अब मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। मैंने एमबीए किया हुआ है एचआर में और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर ऐसी रिसर्च की है कि जिससे कि या कहते हैं ना कि जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक चीज़ होता था कि पढ़ना एक अच्छा काम है, लेकिन हमारे टीचर्स ने इसको एक बर्डनाइज किया हुआ है और मतलब मेरा दिल नहीं लगता था। लेकिन जब मैंने एमबीए किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसकी मार्केटिंग और मैनेजमेंट की बुक्स को पढ़ा, जो उसके अंदर सक्सेस स्टोरीज देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एट दैट टाइम मैंने एक हुआ कि यार मैंने अपना बिजनेस करना है। डेकोरेशन का कर लिया, कुकिंग मेरी बहुत अच्छी थी, तो बस वो मेरा एक जहन, हालांकि मेरी फैमिली जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, हम लोग मतलब कि जॉब ओरिएंटेड फैमिली है। तो लेडीज भी जो हैं ज़्यादातर टीचिंग से या चाइल्ड साइकोलॉजी और इस होम इकोनॉमिक्स इस तरीके की जॉब्स ही करती हैं, कोई बिजनेस की तरफ नहीं है। तो मैंने बस उस वक्त एक चीज़ मेरे माइंड में थी कि नहीं यार मुझे ना बिजनेस करना है, तो मैं अपना बिजनेस करूँगी। बट शादी होगी, अभी एमबीए हो रहा था, लास्ट सेमेस्टर में शादी होगी और शादी के बाद जो है आपको पता है कि अभी मैंने लास्ट मतलब कि मेरा रिपोर्ट राइटिंग हो ही रही थी तो मैंने कंसीव भी कर लिया। और फिर इवन कि मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की इतनी अच्छी स्टूडेंट थी कि मेरे टीचर्स ने उस वक्त भी कहा, क्योंकि मैं ना अपने क्लास फेलोज को जिनको समझ नहीं आती थी या कई लोग मैथ्स में वीक थे, कोई स्टैट्स में, तो एक्स्ट्रा टाइम में उनको एक क्लास दे देनी जिसमें 0 पीरियड, तो टीचर्स को पता था। तो माय टीचर्स ऑफर्ड कि भी आप इस वक्त हमें ज्वाइन मत छोड़े नहीं, आप एज असिस्टेंट ज्वाइन कर लो और साथ अपना एमएस भी कंटिन्यू करें। तो मैंने कहा कि नहीं, इस वक्त प्रायोरिटी फैमिली है और वो नौजिया और वो सब चल रहा था। मैंने कहा नहीं, बस अब मैं जॉब नहीं करूँगी। बहरहाल वो मैंने ऑफर छोड़ दी। उसके बाद मुझे काफ़ी मतलब मेरे फादर माशाल्लाह अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे, तो ही सजेस्टेड मी, क्योंकि मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग एक तरह के लिए एज फेलोज थे, तो हमें मतलब मुझे ज़रूरत भी थी कि मैं जॉब करती। लेकिन ना बस एक चीज़ मेरे माइंड में थी कि अगर मैंने एक दफ़ा जॉब स्टार्ट कर दी ना, फिर मैं बिजनेस की तरफ नहीं स्विच कर सकूंगी, या बच्चों के बड़े होने का इंतज़ार करती रहूंगी और इस तरीके से। बट मैंने साथ साथ अपने एक मिशन सा बना। उन दिनों में मैंने अपना जो है ना फेसबुक के ऊपर जो मदर्स क्यूरीज डालती थी, हमारे यहाँ फैमिली में ना एलोपैथी मेडिसिन को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता। मतलब कि माय मदर ऑलवेज से जंक फूड मत खाओ, दलिया खा लो, फ्रूट्स खा लो। मेरी नानी दादी होंगी तो वो फंकी बना दी और ये वो चीज़ें खा ली। पहाड़ी पुदीना खा लो अगर पेट खराब है, तो मतलब कि हम लोग मेडिसिन को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते थे। तो एट दैट टाइम जब मतलब मेरा प्रेगनेंसी वाला सेशन चल रहा था, तो मैंने ना इन चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया कि मैंने एक्यूपंक्चर भी पढ़ा हुआ है, स्टडी किया हुआ था काफ़ी। तो उससे भी मुझे ये बात क्लियर थी कि एलोपैथी मेडिसिन जो है वो एज सच हमारी बॉडी को टेम्परेरीली तो डिजीजेस को कर देती हैं स्लो डाउन या अफेक्ट करती हैं, बट वो हमारे इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देती हैं। फिर मैंने वेस्टर्न रिसर्चेस भी पढ़ी कि जी ये नहीं अच्छा होता, जैसे एंटीबायोटिक तो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है और ये वो चीज़ें। बस उससे मैंने ना एक स्टडी स्टार्ट की। साथ साथ मैंने वो जो मदर्स फेसबुक मैंने क्योंकि नया बनाया था, शादी से पहले मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो मैंने फेसबुक मैंने यूज़ करा, तो जो भी मदर क्यूरी डालती कि जी मेरे बच्चे को ये मसला है। ये मैंने 9 इयर्स पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की है, जब मतलब पहले मेरी शादी हुई है, तो मतलब कि मेरा वो जो बेटे से पहले वाला स्टेज था, तो उसमें मैंने ऐसे ही मदर्स की हेल्प की। जब वो मदर्स मतलब कि कुछ अकेली मदर्स होती थी, वो मेरे पास आती थी कि भी हमारे पास हमें कोई, जैसा मेरी मदर नहीं है तो हमारा कोई ख्याल रखा, हमें बताने वाला नहीं है, तो मैंने उनको थोड़ा थोड़ा गाइड करना स्टार्ट कर दिया। वो ऐसी जब 4-5 हो गई तो हमने ग्रुप बना लिया। उससे बस सिर्फ ये हुआ कि इवन हर बंदे ने मुझे कहा कि व्हाट्सएप पे ग्रुप्स उस वक्त इतने कॉमन नहीं थे, तो ये चलते नहीं है ये वो।
बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए कि वो एकदम से वहाँ पे फिर मुझे लेडीज ने एक कहा कि भी जिससे फेसबुक पे हमारा ग्रुप है तो मैं आपका लिंक शेयर करती हूँ, और भी लेडीज हैं। इस तरीके से बस जो व्हाट्सएप के ग्रुप स्टार्ट हो गए मेरे, जो हेल्थ एंड एजुकेशन के थे। साथ साथ मैंने घर में ट्यूशंस पढ़ानी शुरू की उन बच्चों को जो बच्चे आप ये कह लो कि जिन्हें हम कह देते हैं नालायक बच्चे हैं, जिनके मतलब पेरेंट्स आते थे तो रोते थे कि हमने हर ट्यूशन वाले को नो पढ़ा लिया, लर्नर। हमने इतने स्कूल चेंज कर लिए। बच्चा तो अल्लाह ताला किसी से दुश्मनी तो नहीं है कि वो किसी को नालायक बना दे किसी को लायक, लेकिन जो बच्चे रिजल्ट नहीं शो कर रहे होते उसके पीछे कॉजेज होते हैं। और फिर वही कॉजेज जब मैंने अपने पेरेंटल ग्रुप में मदर्स के साथ डिस्कस किए तो वो वाकई में मेन रीजन थे। फिर हमने हेल्दी रेसिपीज बनानी स्टार्ट की। मैंने मदर्स को कहा आप सेरेलैक मत खिलाएं, आप हमने होममेड सेरेलैक बनाया। उसकी मेरी एक बहुत अच्छी मतलब के मेंबर थी निमरा, मैं आज तक उनको याद करती हूँ। तो उन्होंने फिर इवन के मैंने रेसिपी बनाई अपने घर में शेयर की तो उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो बना के मदर्स को बता देनी। फिर मैंने वीट के आटे के पैन केक्स बना के बच्चों के लिए बताए, बॉइल्ड पोटैटो से रेसिपीज बतानी है वो। तो हमने अपने इस तरीके से उन मदर्स और मैंने मिल के अपने बच्चों के ऊपर ये चीज़ें जब एक्सपेरिमेंट करनी शुरू की तो बच्चों ने ना सिर्फ एजुकेशन में रिजल्ट देने शुरू कर दिए बल्कि अच्छे, बल्कि उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव हुई। कई बच्चे जो नोबलाइज हो रहे थे, कॉन्स्टिपेटेड थे या खाना नहीं खाते थे, उन्होंने मतलब कि एक पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू। कई बच्चों की टांगों में बहुत दर्द रहता है, अक्सर कंप्लेंट करते हैं, तो उसके लिए मैंने जब उन्हें कहा कि आप इनको दलिया खिलाएं तो वाकई में अगर आपका बच्चा कह रहा है ना मुझे टांग में दर्द है, आप उसको एक दफा भी दलिया देंगे तो वो बच्चा उसका आपको कहेगा कि नहीं अब मुझे वो लेथार्जी नहीं फील हो रही। तो मतलब कि इस तरीके से मतलब कि जब मैं सुबह बताती थी रेसिपी तो शाम तक कोई ना कोई एक अच्छा फीडबैक आ जाता होता था। तो बस उससे फिर मैंने एक अपना होम किचन स्टार्ट कर दिया कि बच्चों को हेल्दी, जैसे बच्चे मटन नहीं खाते, चिकन का रोल पराठा खाते हैं, तो मैंने बच्चों को मटन के रोल पराठे और ये वो चीज़ें जो है ना बना के देनी स्टार्ट कर दी। और बस मेरा एक किचन चलना शुरू हो गया। साथ साथ वो ट्यूशंस के ऊपर विद इन 4 to 6 months बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए कि वो बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे या 0 या 13% रिजल्ट के साथ मेरे पास आए थे, उनके 68-72% पे रिजल्ट स्किप कर गया। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई। और बस इसी तरीके से मतलब फिर आप कितने सफर व्हाट्सएप चलता ग्रुप। रहा, फिर लोग मुझे चलाते रहे। व्हाट्सएप ग्रुप से मैं आपको एक और जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि जब मैं बच्चों की हेल्थ पे इस तरह काम कर रही थी तो मेरे पास मदर्स ने कांटेक्ट किया, और जब उन्हें पता लगा कि मेरा होम किचन चल रहा है और कई मदर्स ने कहा कि जी मेरा हम फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में है, या हमारे हस्बैंड हमें पॉकेट मनी नहीं देते, या मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ लेकिन मैं अगर 200 भी मार्जिन रखती हूँ अपना ऊपर तो क्योंकि मैंने एमबीए किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं 200 भी मार्जिन रखती हूँ तो मेरा कस्टमर उस पर भी बार्गेन करता है और वो जो है या मुझसे डीसी फ्री चाहता है, तो मुझे कुछ बच नहीं रहा। तो उस पर फिर मेरी फैमिली मुझे बजाय सपोर्ट करने के उल्टा डीमोटिवेट करती है। तो एट दैट टाइम मैंने अपनी उन मदर्स के साथ अपने कस्टमर्स को शेयर करना शुरू किया, अपने कॉन्टेक्ट्स को शेयर करना शुरू किया। अपने जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स तकरीबन आप कह लें कि माशाल्लाह 20-25 हैं, डिफरेंट हम प्रोजेक्ट्स पे और डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और मैं आपको भी उनकी डिटेल बता देती हूँ। तो वो जब मदर्स आई तो उनके साथ मैंने अपने कस्टमर शेयर किए उनको भी, और फिर इवन के मेरे पास कुछ मदर्स ऐसी हैं जिनको कोई आइडिया नहीं था काम करने का लेकिन वो करना चाहती थी, तो मैंने बस उनसे वो जो अपना एमबीए का एक्सपीरियंस था उनको कहा अपना टारगेट मार्केट चेंज करें, अपनी प्राइसिंग को इतना रेज करें कि आप अपने कस्टमर को खुद डिलीवरी फ्री दें। इस तरीके से मतलब मैंने उनको 1-to-1 सजेशन दी, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज चेंज की, और इवन के मैंने उसके साथ साथ वेंडर्स होल सेलर्स तलाश करना शुरू कर दिए मार्केट में कि हमारी लेडीज को बेनिफिट होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले तो एक बाय एंड सेल का ग्रुप हमने बनाया सार्स का, और मेरे जितने भी ग्रुप है वो या मेरे ब्रांड का नेम सार्स है,
और मेरा जो बच्चों का सार्स किड्स हेल्थ एंड एजुकेशन है, और जो मार्केट है हमने एक बनाया हुआ है उसमें एंटरप्रेन्योर्स का, उसमें सार्स मार्केट है, सार्स ओरिएंटेशन है, सार्स प्रोफेशनल है, और इवन के हमने सार्स प्री लव्ड बनाया हुआ है, जिसमें के हमारे अब लास्ट ईयर से हमारे मेंबर्स रजिस्टर्ड होते हैं। हमारी रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑनलाइन सेलिंग के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप किए जो कि कोरोना की डेड मार्केट में वो लेडीज जो घर बैठी हुई थी उनके काम चलना शुरू हो गए उससे। और वो सबसे बेसिक जो एक हमारा कॉन्सेप्ट था वो था नेटवर्किंग, स्टेटस कोलैबोरेशन, ऑनलाइन कोलैबोरेशन, यानी कि आप स्टेटस के ऊपर एक दूसरे की चीजें शेयर, सबसे आई थिंक सो मोबाइल में बेकार चीज होती है आपका स्टेटस। तो वो चीज जो है ना मैंने इस तरह यूटिलाइज की, वो भी ऐसे कि लास्ट से ये रमजान से पहले जब कोरोना बहुत ज्यादा इन था, एवरीवन इज कंप्लेनिंग के जी हमारा मियाँ भी घर हैं, बच्चे भी घर हैं, मासी भी नहीं आ रही, ऊपर से हर बंदे ने बाय एंड सेल के ग्रुप्स भी बना लिए हैं, तो हम कितने ग्रुप्स में कितनी तस्वीरें डालें और उनको फिर फॉलो अप करना, और बिल फर्ज के अगर हम फॉलो अप करके कस्टमर कैच कर भी लेते हैं, कोई और बंदा हमसे 150 कम करके उसको ग्रैब कर लेता है। एक नहायत ही डिप्रेसिव सिचुएशन थी, मतलब मेरा 250 प्लस का मार्केट का जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर। तो उसमें मैंने फिर उनको एक सजेशन दी कि ऐसा करते हैं कि हम लोग ऑनलाइन कोलैबोरेशन, मतलब स्टेटस कोलैबोरेशन, ये आइडिया मेरे पास आया था कि जब हम किसी भी बड़ी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वुमेन के एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, वो लोग अक्सर स्पॉन्सरशिप्स पे या कोलैबोरेशंस पे काम कर रही होती हैं। तो आई थॉट कि यार क्यों ना कि हम ऐसे एक दूसरे का स्टेटस पे लगाएं, और जब हम दूसरे की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली हमारी मदद करता है, जब हम किसी का वसीला बनेंगे तो अल्लाह हमारा वसीला बन जाएगा। तो बस ये चीज़ मैंने अपनी लेडीज़ को समझाई। 90 प्लस मेंबर्स जो है ना हमारे, मतलब कि तकरीबन कह लें 100 प्लस हैं, लेकिन कुछ लेडीज जो है ना ड्यू टू मतलब कि जिस तरह उनकी मैटरनिटी कह लें टाइम है, या कईयों की शादियां होके चली गई, तो हमारे तकरीबन 100 प्लस तो रजिस्टर्ड मेंबर्स हो चुके हैं इस 1 ईयर के अंदर। और फिर उसके अलावा ये कि जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली बेनिफिटेड हैं, क्योंकि अब मेरे ग्रुप की लेडीज किसी एग्जीबिशन का, किसी स्टॉल का, किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करती। उनकी ये बाकायदा मेरी एक्सेल के ऊपर पूरी वर्किंग होती है डेली की। मैं आपकी कैटेगरी को देख के मैं खुद एक लिस्ट बना के, मंडे टू थर्सडे हमारी ऑनलाइन कोलैबोरेशंस होती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसमें मैं खुद लिस्टिंग करती हूँ। दोनों बंदों की कैटेगरीज नहीं मिलनी चाहिए, कि जैसे अगर एक फूड का पर्सन है और वो उसको फूड के पर्सन के साथ नहीं मैं कोलैबोरेट कराऊंगी, कि उसकी मार्केट ऑब्वियसली इस तरह से तो खतरे में पड़ जाएगी। तो मैं उसको किसी ऐसी बंदी के साथ कोलैबोरेट कराऊंगी जो बेडशीट्स का काम करती हैं या कोई ड्रेसेस का काम करती हैं, बैग्स है, ज्वेलरी है, उस बंदे के साथ। फिर जैसे फूड के साथ हम रिस्ट्रिक्टेड हैं कि आपका इसी सिटी के अंदर जाएगा, तो वो सारी चीज़ें देख के मैं डेली की लिस्टिंग करती हूँ। तो और इससे एक और चीज़ हमारे ग्रुप में क्रिएट हुई, आपस में एक फ्रेंडशिप बिहेवियर क्रिएट हुआ। मुझे नहीं पता कौन किससे कितना ज़्यादा एफिलिएट हो गया, आहिस्ता आहिस्ता दोस्तियाँ बन गई। उन्होंने एक दूसरे से, किसी को 2300 रुपये का सेट मिल रहा था, और जब उसने कोलैबोरेशन की तो उसे पता लगा कि यार उसके पास तो एक ऐसा वेंडर है जो कि उसको 1800 रुपये का दे देगा। तो लेडीज़ के प्रॉफिट मार्जिन रेज हो गए, और फिर कई लोगों ने हज़ारों में, लाखों में माशाल्लाह अब डीलिंग्स करती हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और 2-3 बंदियों ने ब्रांड्स बनाए अपने। और मतलब कि हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपनी इस ऑनलाइन कोलैबोरेशन से, कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने काम करना ही नहीं होता, वो कहते हैं उनके मुंह में भी नवाला डाल दो तो कहते हैं अब दांत कौन हिलाएगा। तो उन लोगों को छोड़ के अगर हम देखें, वो भी सिर्फ मैं कहती हूँ चांद है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों का एक
बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मैंने अब सबसे पहले अपने स्टेटस के जो फेसबुक पेज था उस पे अपने जो पायनियर्स मेरे थे, लोग रजिस्टर्ड हुए, उनके लोगोस अपने साथ लगाए और फेसबुक पे बताना शुरू किया कि ये हमारे, देखिए ऑनलाइन सेलिंग अगर आप देखें ना तो ऑनलाइन सेलिंग का बाय एंड सेल ग्रुप से ताल्लुक नहीं है। ऑनलाइन सेलिंग उस वक्त शायद एक बाय एंड सेल का ग्रुप होता है जब आज से कोरोना से भी पहले अगर होता तो बहुत अच्छी चीज थी, लोग अप्रिशिएट करते थे, इक्का दुक्का लोग काम कर रहे थे ऑनलाइन। लेकिन अब जो है ना हमें एजुकेट करना है कि ऑनलाइन सेलिंग, मैंने अक्सर फेसबुक पे अब मैं देखती हूँ लोग कहते हैं हमारे हजारों लाइक्स हैं, हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन हमारी सेल नहीं हो रही। और अगर आप मेरे फेसबुक के पेजेस देखेंगे, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देखेंगे, मैंने कभी मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं किया अभी तक। मेरे बहुत कम नंबर आपको नजर आएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह दीज ऑल नंबर्स आर रिजल्ट ओरिएंटेड। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो 1 साल पहले जो एफर्ट स्टार्ट की थी उससे रजिस्ट्रेशन 300 रुपए की रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट की थी, वो आज 2000 की रजिस्ट्रेशन पे भी चली गई है। और साथ उसके हम पैकेजेस भी दे रहे हैं कि जैसे आपको उसमें मिलेगा प्रिंटिंग मिलेगी, आपको वो मिलेगा प्रिंटिंग की फैसिलिटी है, फोटोग्राफी की फैसिलिटी है, आपको पेजेस के लाइक्स चाहिए तो उसकी फैसिलिटी है। हमारे आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशंस हो गई हैं। फिर हमने अब हब ओपन कर लिया इस्लामाबाद में, एक फिजिकल स्पेस दे दिया सबको कि आप लोग को एग्जीबिशन देखें। एक कभी साल में एक एग्जीबिशन लगता था तो बहुत अच्छा लगता था, लोग आते भी थे, क्राउड भी है। अब हर बंदे ने एग्जीबिशन लगाने शुरू कर दिए थे। एक बंदा एक एग्जीबिशन के 5,000 10,000 तो स्टॉल का पे करता है, फिर वो सुबह से शाम तक वहाँ खड़ा रहता है, लाखों की इन्वेस्टमेंट हुई हुई होती है उसके ऊपर। फिर उसके बाद अगर आपका शाम को सेल नहीं होगा तो आपको बोझल कदमों से उठा के सारा कुछ अपने साथ लेके भी जाएंगे, ठीक है। और तो उससे बेहतर मैंने एक समझा कि एक परमानेंट स्पेस दी जाए लोगों को, जो कि जहाँ पे वो एक काम करें अपना, हमेशा के लिए काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लिए शॉप ले रही थी, वो मैंने सब में डिवाइड कर दिया और उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारे मिक्स उसके भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं किसी से सेल्स की परसेंटेज नहीं लेती। चार्ज वो हमारे मेरे पेरेंट्स के इनिशियल्स हैं, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के, मतलब कि मेरे इन लॉज के कह लें कि एस से मेरे फादर इन लॉ का नाम है, ए से मेरे फादर का है, एंड बोथ आर्स आर फ्रॉम आवर मदर्स, एंड स्मॉल एस इज फॉर आवर 3 किड्स। मेरे तीनों बेटे हैं और माशाल्लाह से उन तीनों का नाम एस से है। तो इट्स बेसिकली अ जर्नी ऑफ स्ट्रगल विच स्टार्टेड फ्रॉम आवर प्रेयर्स ऑफ आवर पेरेंट्स, और मेरे बच्चों के नजर के लिए माँ बाप की दुआओं से लेके मेरे बच्चों के नसीब तक का एक सफर है। और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल राइट अ बुक ऑन इट। और मैं लोगों को, फिर हम अभी एक जनरेटिंग रिसोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं कि भीख ना मांगने के लोगों को तरगीब दी जाए, मेहनत की तरगीब देनी चाहिए। मोटिवेट मैं सिर्फ फीमेल्स को नहीं करना चाहूँगी, मैं जो है इवन के पेरेंट्स को भी एक बात कहना चाहूँगी और हस्बैंड्स को भी एक बात कहना चाहूँगी कि देखें हमारे मजहब ने इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जितनी कि हमने शायद दूसरे मज़ाहिब के साथ रह के अपनी लेडीज़ के ऊपर लटका दिया। हज़रत खदीजा, मतलब मेरे हस्बैंड ने भी जब मेरे फेसबुक के ऊपर मेल्स ने, अच्छा हमारे ग्रुप में मेल फीमेल दोनों काम करते हैं, हमारा ये नहीं है कि आप सिर्फ फीमेल्स का नहीं है, मेल्स को भी हम वेलकम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तक उस चीज़ की भी कभी कोई कंप्लेंट नहीं हुई। जितनी भी आप बड़ी फील्ड्स देखते हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो सब मेल एंड फीमेल इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। तो बिजनेस तो इन सब चीज़ों से सब ज़्यादा प्रोफेशनल है। तो हमने पता नहीं क्यों रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जी ये सिर्फ फीमेल से ग्रुप है, मेल्स में। हम अल्हम्दुलिल्लाह आप तो मतलब खुद अपने मियाँ को उठा के लाती हैं कि भाई आप और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मेरी पोस्ट ही कर दें डेली, तो या मेरा स्टेटस ही अपडेट कर दिया करें। तो बात ये कि पूरी फैमिलीज को, हमारी एक सोसाइटी को एजुकेशन की ज़रूरत है।
मेरे हस्बैंड ने भी, मैं बता रही थी, एतराज किया कि जी जब मेल्स के कॉल्स आई या फेसबुक पे मैसेजेस आना शुरू हुए, तो एट दैट टाइम मेरे फादर ने एक बहुत अच्छी बात की कि अगर हजरत खदीजा आज के दौर में होती तो वो उस वक्त की बेहतरीन कारोबारी औरत थी, तो क्या वो ये सोशल मीडिया यूज ना करती टैक्टिक? तो यूज करती, जरूर करती। तो हम क्यों अपनी बेटियों को नहीं करने दे रहे, बीवियों को नहीं करने? बस वो दिन, आज का दिन, फिर मेरा हस्बैंड वाकई मतलब किस चीज को समझ गए कि, और देखें, ट्रस्ट बनाना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि मेल्स की गलती होती है, फीमेल्स की गलती होती है, बोथ साइड से एक ट्रस्ट बना के चलें, अपने घर को जोड़े रखने के उस पे चलें। और फीमेल्स को काम ज़रूर करना चाहिए। हमारे मुसलमान औरतों ने जो है जंगें लड़ी हैं मर्दों के मुकाबले में, एज ए डॉक्टर्स पेशेंट्स देखती हैं, सब कुछ करती हैं, तो बिजनेस क्यों नहीं कर सकती? मैं कहती हूँ आप एक टिश्यू पेपर भी बना सकते, फ्लावर भी बना सकती हैं, आप अच्छा सा नैपकिन ही फोल्ड कर सकती हैं, तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। और आप कोई भी छोटा सा काम, मेरे पास कोई लोग आते हैं कहते हैं यार ये फलानी बनी है, वो काम तो अभी उसका रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, इतना नहीं है वो। मैं कहती हूँ नहीं, काम तो काम होता है, वो कर रही है एफर्ट, तो आप उसको ले आए, हम उनको सपोर्ट करेंगे। बेसिकली हम ओरिएंटेशन के ग्रुप में उन्हीं मेंबर्स को रखते हैं जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हुए होते हैं, जो पे नहीं कर सकते होते। मैं एक जो है ना आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरे फादर आर्मी से मेजर रिटायर्ड हैं, मेरा भाई आर्मी में है, और मतलब मेरी सारी अपब्रिंगिंग, और मतलब कि मेरे अब माशाल्लाह से आगे 3 बेटे हैं। तो आप ये सोच लें कि बस मुझे, मैं लड़ नहीं सकती महाज पे जाके, या मैंने आर्मी ज्वाइन नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये कि आजकल जो इमरान खान का एक विजन है कि वो अपने मुल्क के लिए जो बेरोजगारी ख़त्म करना चाह रहे हैं, मैं उसमें उनकी एक हेल्प करना चाहती हूँ। मैंने, अगर आप कभी आके मेरा लिविंग स्टैंडर्ड देखें, या आप अभी भी हमने जो हब बनाया है, हम किसी से एड नहीं लेंगे, हम किसी भी यूएस डॉलर्स और ये वो हमें फंडिंग की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने जापान, चाइना और इन लोगों की जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है, उससे मैंने यही सीखा है कि भाई वो लोग आज इसलिए डेवलप्ड हैं कि उन्होंने अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को जो है ना वो प्रमोट किया है, हकीकी मानों में प्रमोट किया। ये नहीं किया कि आज जी मीटअप कर लेते हैं, उसमें से चंद लोग जिन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है, उनको बस आप ऊपर करें, और जिन लोगों को हकीकत में ज़रूरत है वो बेचारे आते हैं खर्चा करके और जाते हैं खर्चा करके, और बस हू हा में गुम हो जाते हैं, चंद पिक्चर्स के लिए बस सिर्फ उनको रखा जाता है। तो मैं ऐसा सा कोई प्लान, हम मुझे पावर शो करने का कोई वो जो है ना शौक नहीं है कि जी नंबर ऑफ पीपल्स आए, और मैं चाहती हूँ एक एक दो दो लोगों की भी जिंदगी बदल जाएगी तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर जाएगा। और मतलब कि अगर कभी मुझे अपने मुल्क के लिए जान भी देनी पड़ी तो मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं कभी भी पीछे हटने वालों में से, इवन मैं अभी से अपने बच्चों को कहती हूँ कि जो है ना आप लोगों ने अपने मुल्क के लिए लड़ना है, और अल्लाह करे कि मैं अपने, लेकिन मेरे बेटे शहीद हों अपने मुल्क के लिए और अल्लाह के रास्ते में और इस्लाम की खातिर। क्योंकि हमने इस्लाम को बहुत नेगेटिव बना दिया है, अपने पाकिस्तान को बहुत नेगेटिव कर दिया पूरे वर्ल्ड में। तो मतलब कि एक मेरा ये मिशन है, एक एम है, मनी अर्निंग मेरा एम नहीं है। मेरा एम है कि मैंने अपने मुल्क का विजन बना लोगों का दुनिया में एक ऐसा बनाना है कि हाँ हमें खुद मुख्तार कौम है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कोई डेवलप कंट्री नहीं है, उर्दू के और अरबिक से अच्छी कोई जुबान नहीं है। मैं इंग्लिश को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ, हाँ एज ए लैंग्वेज आपको सीखना चाहिए। मैंने लैंग्वेजेस के ऊपर भी रिसर्च की हुई है कि भाई क्यों लैंग्वेज उर्दू हो, क्यों अरबिक हो। तो बहरहाल ये कि ये इन सब चीज़ों के पीछे एक बहुत डेप्थ में जाके चीज़ें, और मैं कहती हूँ हमारी कम इल्मी है कि एक ऐसा कंट्री जो जिसमें 4 मौसम है, जिसको लोग एटम बम से के कब्जा करना कोई मुश्किल काम नहीं है जिसके ऊपर, क्योंकि हम लोग इतने खोखले हो चुके हैं। लेकिन दुनिया इसलिए नहीं क्योंकि हम इंटरनली बहुत एम्पावर हैं, जिसके पास मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके पास नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक सो, बल्कि मैं कहती हूँ 100 में से 110%
सिवाय पाकिस्तान के और कोई मुल्क इस नक्शे के ऊपर डेवलप कंट्री है ही नहीं। सिर्फ हम उन लोगों की वजह से मार खा रहे हैं जो पैसे को खुदा समझ कर बैठे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखें, अभी तो हमारा 1 साल हुआ है कंप्लीट, और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे अपने बच्चे छोटे हैं थे तो मैंने सोशली एंगेजमेंट्स नहीं की थी। अब मैंने अपना एक हब भी बना लिया है और इंशाल्लाह हम इस चीज़ को अब और ज़्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह।